जिन मनुष्यों के जीवन में भक्ति है, भगवान का भजन है, भगवान का सत्संग है, वो वास्तविक में मनुष्य हैं, वही मनुष्य कहलाने योग्य है। लेकिन जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है ना, ऐसे लोगों की 4 उपाधियां थी शास्त्रों में। 4 उपाधियां। आप कहोगे महाराज कौन कौन से? ध्यान से सुनना। एक तुम्हारे बीच में तो ये लोग नहीं रहते, तुम्हारा संबंध तो ऐसे लोगों से। जो लोग भक्ति से हीन है, अपने धर्म से हीन है, जो सेवा से हीन है, उन मनुष्यों की 4 प्रकार के पशुओं से तुलना की गई है। महाराज वो कैसे होते जरा बताओ। शास्त्र कहते हैं पहली तुलना है महाराज ग्राम सिंह। ग्राम सिंह जानते हो किसको कहते हैं? कुत्ते को। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। अच्छा, संस्कृत की जो सुंदरता है ना, वो शब्दों में दिखती है। अब महाराज वैसे तो ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता, लेकिन वैसे तुम किसी से ग्राम सिंह कह दो तो बड़ा खुश होगा। क्यों होगा? बोले ग्राम सिंह हम गांव के शेर हैं। किसी को कह दो कि भैया ग्राम सिंह हो, बोले हाँ जी हैं, लेकिन बाद में पता चला ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को जो अपने गांव में ही शेर बनता है। तो ये सुंदरता है संस्कृत। किसी को कुछ कह दो पता ही नहीं चला। हाँ, तो पहली तुलना की गई ग्राम सिंह। अच्छा, ग्राम सिंह क्या करते हैं? तुमने देखा होगा कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं? तुम्हें नहीं पता? मैं बताऊं। एक रोटी तुम फेंक दो, हैं? पहले तो एक ही कुत्ता होगा, लेकिन तुमने रोटी फेंक दी तो 4 और आ जाएंगे। फेंकी तुमने उसके लिए, लेकिन 4 उस पर झपट पड़ते हैं, बोले हमें चाहिए, हमें चाहिए। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, तो आपस में भौंकना शुरू कर देते हैं। कुछ प्रकार के ऐसे मनुष्य हम लोगों के भी बीच में होते हैं। कैसे कहोगे महाराज? बोले जमीन किसी और की, मकान किसी और का, खेत किसी और का, संपत्ति किसी और की, वस्तु किसी और की, लेकिन क्या सोचते? बोले ये हमें मिल जाए, हैं? इस पर हम अपना कब्जा कर ले, ये हमें मिल जाए, इसे हम हथिया लें। किसी को कमजोर देखा, निर्बल देखा, बोले इसकी वस्तु को अपना करना। क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे पास बहुत पैसा है। और जब नहीं मिले ना, तो फिर क्या करते हैं? आपस में गाली गलौज करते हैं। करते कि नहीं करते? तो ये अपनी भाषा में गाली देते, कुत्ते अपनी भाषा में गाली देते। जब ये आपस में लड़ते हैं, गाली देते हैं, जब कुत्ते इनको देखते तो कहते हैं भैया ये बात तो हमारी तरह ही कर रहे हैं। शरीर भले ही अलग है, लेकिन लग हमारे भाई रही है। वो अपनी भाषा में भौंकते हैं, अपनी भाषा में, है? तो पहली तुलना जो भक्ति से ही है, क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति है वो कभी ऐसा कर्म करेगा ही नहीं। जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान की भक्ति के आश्रित हो गया ना, वो कभी भी पराये धन पर कभी दृष्टि डाल ही नहीं सकता। भगवान से प्रेम वही कर सकता है जिसका संबंध केवल महादेव से होगा। मेरे तो महादेव और कोई मेरा नहीं। दूसरी तुलना करी बिट बरा, हिंदी में कहते हैं सुअर। सुअर क्या करता है? देखे कि नहीं देखे? देखे तो हम बता नहीं रहे। हाँ, सुअर क्या करता है? सुअर गंदगी में मुंह मारते हैं। और क्यों मारते? बोले उन्हें कुछ खाने को मिल जाए, और कुछ नहीं मिले ना कीचड़ ही। ऐसे ही कुछ लोग हम लोगों के बीच में होते हैं। पहले हमारे पूर्वज कहा करते थे, बोले भैया घर में जो धन आवे वो परिश्रम की कमाई का होना चाहिए, मेहनत की कमाई का होना चाहिए, खून पसीने की कमाई का होना चाहिए, जिससे हमारा घर परिवार अच्छा चल सके। कभी भी गलत चीजों का धन मत लेके आना, 2 नंबर का धन मत लेके आना, चोरी का धन मत लेके आना। क्यों? क्योंकि घर का नाश हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, घर परिवार की सब लोगों की बुद्धि बिगड़ जाएगी, विकृति आ जाएगी। कहते थे कि नहीं? और आज भी बड़े बुजुर्ग यही बात कहते हैं, बोले बेटा कभी किसी का गलत मत कर। लेकिन आज का क्या माहौल है? कुछ लोग क्या करते हैं? बोले 1 नंबर का आ जाए, 2 का आ जाए, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, 10 नंबर का आ जाए, छोड़ना नहीं है, लाओ। किसी की चोरी का हो ले आओ, बेईमानी का हो ले आओ, किसी का हिस्से का बोले ले आओ। तो ये क्या है? ये सुअर की प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। ऐसे भी लोग हमारा समाज में होते हैं। भक्ति के हीन व्यक्तियों की चर्चा हो रही है, क्योंकि जो भक्ति से हीन हो गया है ना, वही ऐसा कर्म कर सकता है। जो भगवान का सेवक है
वो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है वो जानता है ये मेरा धन नहीं है, ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये मेरी वस्तु नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन है, मुझे मेरा परिवार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तुलना बिट बड़ा सुअर से की। तीसरी तुलना की गई ऊंट से। ऊंट देखा ही होगा, कैसे चलता है महाराज, गर्दन उठा के, है ना, गर्दन उठा के चलता है। और ऐसे महाराज कुछ लोग हमारे बीच में भी होते हैं, नौकरी लग जाए, कोई पद मिल जाए, कोई प्रधानी का, कोई नेता का मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए, थोड़ी सी शरीर ठीक ठाक बन जाए, पहलवानी आ जाए, हैं? फिर कैसे चलते हैं, गर्दन उठा के चलते हैं। इनके पास में कोई संत महात्मा निकल जाए, कोई बड़े बुजुर्ग निकल जाए, फिर इनके मुंह से राम राम श्याम श्याम नहीं निकलती। ऐसे सोचते हमें सबसे बड़े मुंह उठा के चलते, ये जाए और ऊंट जाए तो ऊंट देखे बोले जैसे हम चलते हैं ऐसे ये चल रहा है। शरीर भले ही है तो भाई ही, जिनके जीवन में भक्ति है वो जानते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा वास करते हैं, महादेव वास करते हैं, तो वो सबको सर झुका करके प्रणाम करते हैं, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा। आपने देखा होगा जो भगवान के भक्त होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को भी सम्मान के साथ में बोलते, उनको राधे राधे करते, चाहे बच्चे भले ही न करें, क्योंकि वो भगवान की भक्ति का संस्कार है। लेकिन जिन लोगों को पद प्रतिष्ठा मिल जाए और वो मुंह उठा करके चलते हैं, जो भक्ति से हीन होते हैं, उनकी तुलना ऊंट से की गई है। और चौथी उपमा की गई महाराज गधे से। गधा क्या करता है, क्या करता है गधा, जीवन भर बोझा ढोता है ना, मालिक का बोझा ढोता है, जीवन भर बोझा ढोता है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब गधा बूढ़ा हो जाता है, जीवन भर बोझा ढोने के बाद जब बूढ़ा होता है, जब वो रिटायर होता है, तो क्या कभी उसको कोई इनाम मिलते देखा, कभी उसको कोई पुरस्कार मिलते देखा, कभी किसी को अर्जुन पुरस्कार मिला हो, गोल्ड मेडल मिला हो, सिल्वर मेडल मिला हो, कभी किसी गधे को मिला, नहीं मिला। जब भी मिले तो डंडे ही मिले, अब चल तेरा काम खत्म, भाग जा। कुछ लोग भी जीवन में ऐसे ही होते हैं जो जीवन भर बोझा ढोते रहते हैं। छोटे थे तो पढ़ाई का, थोड़े से बड़े हुए समझदार हुए तो नौकरी का, थोड़े से और बड़े हुए शादी विवाह हो गए, बच्चे हो गए तो उनका बोझा टूटा, और थोड़े से बड़े हुए तो बच्चों के शादी विवाह हो गए, उनके गृहस्थ पालन की जिम्मेदारी आ गई। अब जब वृद्ध हो गए, रिटायर हो गए, तो इनाम नहीं मिलता, घर से उनको निकाल दिया जाता, बोले जाओ अब तुम वृद्ध हो गए, तुम्हारी तनख्वाह आनी बंद हो गई, हमारे घर में क्यों पड़े हो, अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, अरे माँ बाप हो तो क्या हुआ, अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते, जाओ किसी अनाथालय में चले जाओ, जाओ किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ। जीवन भर बोझा ढोया, लेकिन हमने भगवान की भक्ति नहीं की, तो एक तरफ से वो गधा जाता है, एक तरफ से वो थका हारा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जाता है, जैसे कभी भगवान का भजन नहीं किया। गधा उस व्यक्ति को देखता है, व्यक्ति उस गधे को देखता है, तो दोनों में वार्तालाप होती है। गधा कहता है कि भैया तुमको भी घर से बाहर निकाल दिया गया, मुझे भी अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, मैंने भी अपने मालिक के लिए जीवन भर बोझा ढोया, तुमने भी अपने बच्चों के लिए जीवन भर बोझा ढोया। लेकिन भैया वो गधा कहता है कि महाराज मैं फिर भी तुमसे ठीक हूँ। बोले कैसे ठीक हो, बोले मैं गधा था, मैं एक पशु था, इसलिए मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, सत्संग नहीं कर पाया, आज मुझे ये दिन देखना पड़ा, लेकिन तुम तो एक मनुष्य थे, तुम चाहते तो भगवान का भजन कर सकते, लेकिन तुमने वो नहीं किया। इसलिए जीवन में हमें ध्यान रखना है, जीवन के जो चार हमने जो पशु बताया ना, ये कोई कहानी नहीं है, ये संसार की वास्तविकता को समझने का ये सरल उदाहरण है। इसे हम अपने जीवन में उतारे, हम समझें कि हमारा भी जीवन कहीं भक्ति से हीन होकर के इन पशुओं की भांति न हो जाए। इसलिए भगवान का भजन हमको करना चाहिए, भगवान से प्रेम, भगवान से नाता हमारा होना चाहिए। भगवान की कथा सुने तो मन एकदम पवित्र हो जाए, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। हम भगवान की कथा सुनने बैठे तो संसार की माया से मुक्त हो जाओ।